गिरामी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। बिहार में वोटर लिस्ट की तरमीम का मामला इन दिनों ज़ोरों पर है। अपोजिशन पार्टियाँ खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी इसकी पुरजोर मुखालिफत कर रही है। इस दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का वोटर लिस्ट में तरमीम पर हफ्ता के रोज़ एक वजाहती बयान सामने आया। उनका वोटर लिस्ट से किसी का नाम हज़फ नहीं होगा। एक ज़ाती तकरीब में शिरकत करने फैरोज़ाबाद पहुँचे ज्ञानेश कुमार ने इंस्पेक्शन बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रमेश रंजन और सीनियर पुलिस से सौरभ दीक्षित से मुलाकात करके इस बात की इत्तला फराहम की थी। नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई और ईडी के जरिए हवालगी की दरखास्त के बाद नेहल मोदी पर शिकंजा कसा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भगोड़े माशी जराइम पेशा नीरव मोदी के भाई को गुज़श्ता 4 जुलाई को अमरीकी अफसरान ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई की तरफ से मुश्तरका तौर पर की गई हवालगी की गुजारिश के बाद हुई है। तिब्बती रूहानी पेशवा 14वें दलाई लामा ने हफ्ते के रोज़ अपनी जानशीन के ऐलान से मुतल्लिक चल रहे अफवाहों पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों की खिदमत के लिए आइंदा 30-40 सालों तक जिंदा रहने की उम्मीद करते हैं। हफ्ते के रोज़ मैकलोडगंज वाक़ दलाई लामा मंदिर तसगला खांग में अपने 90वें यौम पैदाइश से कबल तवील उम्री के लिए मुनक़िद दुआयत जलसे में खिताब करते हुए दलाई लामा तेंजन गेत्सो ने कहा कि उन्हें वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि वो लोग केतेश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है और मज़ीद 30-40 साल रहने वाले हैं। पटना में मारूफ कारोबारी शख्सियत गोपाल खेमका के कत्ल ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। चंद बरस कबल उनके बेटे को भी कत्ल कर दिया गया था और अब खुद गोपाल खेमा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस दिल दहला देने वाले वाक़े पर अवाम, ताजिर बरादरी और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कांग्रेस इस कत्ल को बिहार में कानून और निज़ाम की मुकम्मल नाकामी करार दिया है। आइए देखते हैं कि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज़ है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वेश्वरैया भवन मिनिस्ट्री के बाहर वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। प्रधानमंत्री जी आए तो जरा पूछिएगा ये कौन सा राज है। बेटे की भी हत्या हो गई 6 साल पहले, आज पिता की हत्या हो गई, पूरा परिवार एक तरह से खत्म। बहुत ही दर्दनाक है। पूरा बिहार हिल चुका है। कोई महफूज आज के डेट में सेफ नहीं है। आप समझिए कौन सेफ बचा। आपके घर के बाहर भी गोली चली, क्या लगा कि सही में कोई पकड़ा ही नहीं गया ना अब तक। डर भी लगता है कि इस तरह की अरे अब डर क्या, तो लोग मान करके बैठे कब अपराधी आएगा, किसको ठोक के चला जाएगा। डर क्या है, लोग वो अपना काम तो करेगा ही। नीतीश जी ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक आए नहीं। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या हुई, क्या इंसाफ मिला इनको? क्या अपराधी पकड़ा गया? उस समय भी यही चिक चिक के भाजपा की सरकार थी, कह रही थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को सब कुछ पता है जो आज वो अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं पता, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पटना का क्या कारण है कि 3 महीने में 3 एसपी बदल गए। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान उनके कुंबे की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही। अब मुरादाबाद की एमपी एमएलए की कोर्ट ने रामपुर से साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब्दुल्ला के खिलाफ यह वारंट साल 2008 के एक मामले में जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़री रात एक दर्दनाक हादसे ने खुशी का माहौल मातम में तब्दील कर दिया। बारातियों की तेज रफ्तार बोलेरो कार एक कॉलेज की दीवार से टकराकर पलट गई। इस हादसे में दूल्हा समेत 8 बारातियों की दर्दनाक मौत हुई। महलिकीन में 2 बच्चे भी शामिल है। 12 संभल से बिदायूं जा रही थी। संभल के जोनावी थाना इलाके में मीरठ बिदायूं रोड पर यह हादसा पेश आया था।
बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। एडीआर ने अपनी अर्जी में इलेक्शन कमीशन के 24 जून के हुक्म को मनमानी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने 28 जून को राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ यानी आरएसएस के सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबड़े और संघ के दीगर सरकर्दा रहनुमाओं के साथ बंकमरे की अहम मीटिंग की क़यादत की है। आरएसएस दिल्ली के दफ्तर में मुनक़िद होने वाली इस मीटिंग का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन इसके असरात अगले हफ्ते में वाज़ेह हो जाएंगी। इसकी तफसीलात इंडिया टुडे के हवाले से सामने आ रही है। ताज़ियादारों को बलरामपुर कस्बे में ताज़िया दफनाने की जगह तब्दील करने के खिलाफ दायर अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने रियासती हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने और दरख्वास्त गुजारों को अपना जवाब दाखिल करने का वक्त देने के बाद अर्जी को आइंदा समाअत की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 ममालिक के नाम खत लिखा है, जिसमें कुछ ऐसा दर्ज है जो किसी धमाके से कम नहीं। बताया जा रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जो खत मुख्तलिफ ममालिक के नाम लिखा है उसमें दर्ज किया है कि मुतालिका ममालिक पर कितना टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है। इस मामले में अमरीकी सदर का कहना है कि टैरिफ से मुताल्लिक़ खत पीर के रोज़ भेजा जाएगा, यानी आइंदा पीर के रोज़ टैरिफ बम फूटने वाला है। जापान में आज सुबह एक बार फिर जलजले का तेज़ झटका महसूस किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजला तात्सुगो हफ्ते के अलग सुबह आया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.4 दर्ज की गई। उसका मरकज़ ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर की गहराई में था। इस जलजले के बाद अवाम खौफ में मुब्तला हैं। हाल ही में इमामी कागोशेमा में भी 5.5 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया, जिसकी वजह से लोगों में दहशत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उधर यमन के दारुल सना और मुल्क के दीगर शहरों में लाखों लोगों ने सड़कों पर निकलकर गाज़ा मज़लूम अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया है। ख़ाबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे इसराइलियों की वजह से गज़ा के मज़लूम अवाम के खिलाफ जारी नस्लकुशी आज अपने 638वें दिन में दाखिल हो गई। फ़िज़ाई ज़मीनी बमबारी, गोलाबारी, इंसानी हुकूक़ की खुल्ला पामारी, अमेरिका की मुकम्मल सियासी व अस्करियत पुष्पनाही और आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी के साए तले जारी इस खुनाशाम दरिंदगी ने गाज़ा के लाखों मुकिनों की ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है। ख़ाबिज़ ज़ालिम इसराइल की मुसल्लह यहूदी आबादकारियों की दरिंदगी, मुसलसल हमलों, दहशतगर्दी ने मशरक़ी बैतुल मक़दिस के करीब अरिहा शहर के नवाह में आबाद बदवी फ़िलिस्तीनियों के बड़े कबीले को जिलावतन होने पर मजबूर कर दिया है। अरब अलमलिहात के बदवी इलाके में आबाद तकरीबन 70 फ़िलिस्तीनी ख़ानदान, जिनके अफराद की तादाद 500 से ज़्यादा बताई जा रही है, अपनी निस्फ सदी पुरानी ज़िंदगी, यादें, बस्तियाँ और छतें छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। ख़ानदान या तो इलाका छोड़ चुके हैं या रवानगी की तैयारी करने लगे हैं। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज की 3 जंगी गाड़ियों को निशाना बनाकर उसमें सवार सहनी फ़ौजियों को मौत के घाट उतारने और शदीद ज़ख्मी करने की कार्रवाई की जिम्मेदारी इस वक्त कबूल कर ली है। रामल्ला के शिमाल में वाक़ कस्बे संजल में क़ाबिज़ इसराइली आबादकारों ने वहशाना हमला करके 3 निहत्ती फ़िलिस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया है। ये दिल दहला देने वाला वाक़या आज जुमा की शब उस वक्त पेश आया जब दर्जनों सहनी आबादकारों ने जबल अल बातिन के इलाके में धावा बोला था। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।